नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, तो नया महीना नई उम्मीद और नए जोश के साथ शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर 1 तारीख के और स्टैटिक जी के। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच उच्च राष्ट्र स्तरीय समिति गठित करने की योजना बनी है। तो यहाँ पे जो हमारा भारत देश है, उसकी हमारे जो एक तरीके से बोल सकते हैं पाकिस्तान से जो अलग हुआ था 1971 में। बात करते हैं हमारे बांग्लादेश कंट्री के बारे में। बांग्लादेश की कंट्री के बॉर्डर देख लेते हैं, किस किस बॉर्डर से छूता है। तो पश्चिम बंगाल को छूता है, असम को छूता है। बाकी देखते हैं 5 राज्य हैं। ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बाकी देख लेते हैं ग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो असम तो याद ही होगा आपको, वेस्ट बंगाल भी याद ही होगा, मिजोरम, मेघालय। तो देखिए बाकी सारी जो है सेवन सिस्टर हैं। सेवन सिस्टर यानी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है उनको सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा। देखिए मेघालय से मुझे याद आ रहा है, मेघालय ने अभी कौन कौन सी योजना लॉन्च करी थी। मेघालय ने एक सुअर वाली योजना लॉन्च करी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा सुअर पालने पर जोर दिया गया था। मैंने याद किया था बादलों में। मेघालय, मेघ मतलब बादल, बादल मतलब बारिश, बारिश मतलब कीचड़, कीचड़ मतलब सुअर। ठीक है, इस टाइप से मैंने याद कराया था आपको। तो यहाँ पे देखिए असम हो गया, असम तो याद हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल याद हो जाएगा। असम, वेस्ट बंगाल याद हो जाएगा। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा भी देखिए, त्रिपुरा भी बंगाली कल्चर है वहाँ पे भी। मिजोरम और मेघालय याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम और मेघालय। देखिए बांग्लादेशी मज़े में है तो मिजोरम याद हो गया। मेघालय मतलब एक तरीके से सुअर परियोजना से याद कर लीजिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच, ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे विश्व अनुवाद दिवस पूछा गया है। इंटरनेशनल अनुवाद डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल अनुवाद डे हमारा मनाया जाता है, यानी ये आप लिख लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। हमारा मनाया जाता है 30 सितंबर को। बाकी सितंबर महीने के जो भी ये महीना ख़त्म हो चुका है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से दिन हमारे बचे हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। शिक्षक दिवस कब मनाया गया था। 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं था, लेकिन यह था भारतीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया था। 5 अक्टूबर को मनाया गया था। उसके बाद देखिए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था। 8 सितंबर को मनाया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। पर्यटन दिवस कब मनाया गया था। 27 सितंबर को। ओजोन दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं। 1972 में हमारा क्या हुआ था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है। एंगर एंडरसन है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन लेयर से संबंधित है। ठीक है, और ग्रेटा थनबर्ग कौन है। ग्रेटा थनबर्ग एक इन्वायरमेंट हैं, मतलब ये पर्यावरण के प्रति मतलब लोगों को जागरूक करती हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं अन्य दिनों की। तो 23 सितंबर को क्या पड़ता है। हैजा दिवस पड़ता है। 24 दिसंबर को डीव डे पड़ता है, यानी विश्व बाधिर दिवस पड़ता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पड़ता है। 27 सितंबर को विश्व मूक दिवस पड़ता है, यानी वर्ल्ड साइलेंट 26 सितंबर को, सॉरी, वर्ल्ड साइलेंट डीव डे। और 27 को विश्व पर्यटन दिवस। 28 को विश्व रेबीज दिवस। लुईस पास्चर से याद रखिएगा। लुईस पास्चर को क्या मिला था। दूध का पास्चराइजेशन किया था, और एक रेबीज के टीके की खोज करी थी। जोनास सॉल्क ने किसकी खोज करी थी। पोलियो के टीके की खोज करी थी। और बाकी एक क्वेश्चन और है। जोनास सॉल्क हो गया चेचक के, और चेचक के टीके की खोज किसने करी थी। एडवर्ड जेनर ने करी थी। और बात करते हैं फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी। पेनिसिलिन की खोज करी थी। 1928 में उन्हें क्या मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। कहाँ के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और बाकी बात करते हैं अगर इसकी, ये 28 तारीख को रेबीज़ के टीके की खोज, तो रेबीज़ के टीके की खोज लुईस पास्चर ने करी थी। लुईस पास्चर कहाँ के थे। फ्रेंच के थे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी 30 तारीख को अनुवाद दिवस हो गया। 29 सितंबर को हमारा हो गया विश्व हृदय दिवस। हृदय दिवस कब से मना रहे हैं। हृदय दिवस हम सन 2000 से मना रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल कला योजना किसने लॉन्च करी। जल कला योजना लॉन्च करी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के, देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, और बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी वहाँ की क्या है। अमरावती है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा कब हुआ था। तेलंगाना का बंटवारा हुआ था 2000 सन 2014 में हुआ था, और ये हुआ था 2 जून को। ठीक है, और बात करते हैं अगर तेलंगाना की। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में क्या है। तेलंगाना में
तेलंगाना में एक रेड्डी पार्क है, मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में रेड्डी नहीं है, तेलंगाना में है, ठीक है। और तेलंगाना के सीएम की बात करते हैं तो तेलंगाना के सीएम आप तेलंगाना के जो इस समय सीएम है, तेलंगाना के जो सीएम है वो हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है। और बाकी तेलंगाना तेल से एक मुरुगू नेशनल पार्क भी है, मैंने तेल करके बताया था ना, मुर्गा का मुर्गा बनता है तेल में, इस टाइप से मुरुगू कुछ पार्क है, वो तेलंगाना में ही है। बाकी देखते हैं किस राज्य में कोरोना उपचारों की दरों को दिखाना अनिवार्य हो गया है, तो यहाँ पे ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है इस समय? मध्य प्रदेश की गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कुशाग टंडन क्या है, लालजी टंडन के पोते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु जो मध्य प्रदेश का है वो मध्य प्रदेश में नौकरी करेगा, ये भी योजना बनाई है। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं 11 रुपये में बनाएंगी, ये इससे संबंधित है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। संकल्प योजना भी है, और जो कि बुजुर्गों को पहचान सहायता प्रदान करेगी। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी कहाँ पे है, यहीं पे ही है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और बाकी एक चीज़ और याद आ रही थी मुझे, अभी फिर से याद नहीं आ रही, दिमाग से स्किप हो गया यार, क्या था मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बताने वाला था, उसमें पेंच नेशनल पार्क है। ये देखिए मध्य प्रदेश में पेंच फंसा, इस टाइप से मैंने याद कराया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर गैर सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो लता मंगेशकर क्या है, बहुत ही लेजेंड गायक हैं, अभी तक चल रही हैं, अभी तक मतलब गा देती हैं। काफ़ी उम्र हो गई है, जवाहरलाल नेहरू के समय से गा रही हैं। जब है मेरे वतन के लोगों वो गाया था तब वो बहुत ही कम उम्र की थी। जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, तो इन्होंने अपनी बहन को ये अपने ही नाम का पुरस्कार दे दिया है, जिसका नाम है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर जी को ही पुरस्कार दिया गया। अब देखिए नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता मिशन लॉन्च किया है? तो स्वच्छता साक्षरता मिशन नाबार्ड ने लॉन्च किया है। पहले नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? GR चिंटाला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 को हुई थी। अब मुझे याद आ रहा है 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है अपने संविधान की, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची गांव देहात से संबंधित है, जो कि नगरी मतलब जो भी ग्रामीण पंचवर्षीय ग्रामीण योजनाएं आएंगी उससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमारी क्या है? नगरीकरण से संबंधित है, जो कि। और बाकी बात करते हैं अनुच्छेद, जो सबसे पहले अनुच्छेद, बाकी देख लेते हैं नाबार्ड के बाकी। कर्नाटक इस राज्य का नाम है। कर्नाटक में मैंने क्या कहा था, नाटक करता है तो उसको बांदीपुर नेशनल पार्क क्या कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाकी राजधानी बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? VS येदियुरप्पा है। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया? तो वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया HDFC ने। HDFC के बारे में देख लेते हैं। HDFC के जो संस्थापक है वो हसमुख भाई पारेख हैं, और US के आदित्यपुरी है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र डेनमार्क के साथ समझौता किया है? मतलब यहाँ पे गुजरात राज्य ने किया है। देखिए गुजरात राज्य के बारे में बता दूं, गुजरात की जो सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है, समुद्र के किनारे जो सबसे लंबी तटरेखा इंडिया में किसकी? गुजरात की है, ठीक है। और बाकी गुजरात राज्य के बारे में देख लेता हूँ। गुजरात में भी नमस्ते ट्रम्प करके एक इवेंट आयोजित हुआ था, और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गवर्नर कौन है? गवर्नर आचार्य देवव्रत है। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये तो पर्यटन संजीवनी किसने लॉन्च किया है? तो पर्यटन संजीवनी जो लॉन्च किया है, पर्यटन संजीवनी ये असम ने लॉन्च किया है। असम जो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी असम ने लॉन्च किया। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास जो है वहाँ असम की हैं। हिमा दास से मुझे याद आ रहा है, हिमा दास कहाँ की है? ये ढींग वहाँ के जो ढींग मतलब एक जगह है वहाँ की है। बाकी हिमा दास हो गया, और मुझे वो केरल का याद आ रहा है। केरल की जो कौन थी? PT उषा थी, जिन्हें पैयोली एक्सप्रेस कहते हैं। उन वो पहले पैयोली एक्सप्रेस कहते हैं। और बाकी धन्वंतरी योजना भी असम की है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में देखा गया था। और बाकी असम असम है इसका आंसर, ठीक है।
पर्यटन संजीवनी। उसके बाद गरीब कल्याण कल्याण योजना मतलब रोजगार अभियान के तहत किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश की है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मड़वाडी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, ये सब यहाँ इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, मड़वाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बाकी देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में तो सब पता ही होगा आपको। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनका असली नाम क्या है? अजय कुमार बिष्ट है। और बाकी योगी आदित्यनाथ हो गया, अजय कुमार बिष्ट हो गया, और बाकी पलाश उनका राष्ट्रीय पुष्प है। और बाकी अगर बात करते हैं बारहसिंगा तो राष्ट्रीय जानवर है। और बाकी उत्तर प्रदेश मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाला पूरे मतलब भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASAI का नया लोगो किसने लॉन्च किया? इसका फुल फॉर्म देखिए, SAI, S मतलब स्पोर्ट्स, A मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसके देखिए जो उसकी लोगो कौन लॉन्च करेगा? जो कि हमारे इस समय क्या होंगे? खेल मंत्री होंगे। तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। ठीक है, खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले हमारे ओलंपिक विजेता, क्या नाम है उनका? राज्यवर्धन सिंह राठौर। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और बाकी 1982 से ये खेल में अपनी प्रमुख आधार रहा है। और देखिए किरण रिजिजू ने जो लोगो लॉन्च किया उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है। देखिए किरण रिजिजू, देखिए यहाँ अलग से चमक रहा है, कितने फिट हैं। लेकिन इनकी अंदर एक कमी है, ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अब ये खुद को हो जाएंगे कहीं कोरोना पॉजिटिव तो न्यूज़ सुर्खियों में हो जाएगी। अब क्या किया जाए, लेकिन फिट देखिए इनकी अभी भी। मतलब ये कहाँ के सांसद हैं इस समय? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से ये सांसद हैं इस समय। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NCB आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे कौन रहा है? तो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे रहा है यहाँ पे मुंबई। ठीक है, अरे मैंने यहाँ आंसर ही लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? नंबर 1 पे देखिए 2000 अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद दिल्ली है, फिर केरल है, फिर हरियाणा है। देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अपना 26वें नंबर पे है, यानी अपराध दर यहाँ पे 2.8 है। ये आबादी के हिसाब से बोला गया। उत्तर प्रदेश में आबादी ज़्यादा है, कई सारी FIR नहीं दर्ज हो पाती हैं। अब जैसे 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में मतलब हर जगह के हैं। अब जैसे चंडीगढ़ क्या है, बहुत ज़्यादा जागरूक शहर है, दिल्ली जागरूक शहर है, महाराष्ट्र जागरूक शहर है। तो जितनी ज़्यादा FIR होंगी महिलाओं के खिलाफ वहीं से डाटा आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या ठीक उल्टा है, गाँव देहात ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई कम है, बिहार भी कम है। देखिए बिहार का भी नाम नहीं होगा, तो यहाँ बोल देते हैं। देखिए ना, बिहार का नाम है कहीं? बिहार का नाम भी नहीं है, तो क्या बिहार में अपराध नहीं होते हैं? आबादी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ अपराध होगा, लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई है, तो इसलिए ये है। इतना आप तो पता ही होगा। देखिए चंडीगढ़ में इतना शांति रहती है, लेकिन तब भी वहाँ इतनी ज़्यादा अपराध दर है, क्योंकि वहाँ पे FIR ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये साक्षरता का भी एक तरीके से हम ग्राफ बोल सकते हैं। अगर आंकड़ों का अपराधों का रिकॉर्ड नहीं, ये साक्षरता का रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अवेयरनेस का भी बोल सकते हैं। यहाँ जो टॉप कर रहा है उसके लिए शर्म की बात नहीं है, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आनंदोर बोरुआ, आनंद राम बोरुआ ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। ये पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो ये पुरस्कार असम से संबंधित है। ये कौन थे? ये आनंद राम बोरुआ, ये जो थे एक सिविल सर्विसेज थे। मतलब इन्होंने क्या किया, असम राज्य में पहली बार जिसने सिविल सर्विस क्रैक किया था वो यही थे। और इन्होंने पहली बार ग्रेजुएशन किया था, पहली बार मतलब पहले बंदे थे असम के जो पहले मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट किया और फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस ज्वाइन करी। और ये एक वकील थे। और ये अभी की बात नहीं है, ये आज से कम 150 साल हो गए होंगे। 1885 की बात है ये। ठीक है, तो असम के देखिए CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ढींग एक्सप्रेस, धनवंतरी योजना भी यहाँ पे ये। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। अब देखिए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये कहाँ पे किया है? तो ये हमारा किया है
उड़ीसा में किया। उड़ीसा के देख लेते हैं इसके बारे में। और देखिए उड़ीसा के बालासोर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की बात हो रही द्वारा मिसाइल दागी गई थी। तो ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मतलब ब्रह्म, और ओस मतलब जो भी मॉस्कोवा नदी। तो ब्रह्मा और मॉस्कोवा ये नदियाँ, मतलब रूस के मॉस्कोवा नदी और इंडिया का ब्रह्म, उनके दो मतलब उसका मिक्स है, जॉइंट है। तो बोल सकते हैं इंडिया और रूस का, मतलब रूस ने मिल के बनाई है। और बात करते हैं इसकी वास्तविक रेंज कितनी, 290। अगर इसे F-16 या लड़ाकू विमानों से दागा जाता है तो 400 किलोमीटर तक हो जाता है। भविष्य में से 600 किलोमीटर तक करने की योजना है। 300 किलोग्राम तक युद्धक सामग्री ले जा सकती। 300 किलोग्राम यानी बहुत ज़्यादा है, अमाउंट है। सैनिकों का पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी स्पीड भी कितनी है? 2.8 मैक है, जो विश्व में किसी भी मिसाइल से ज़्यादा है। ठीक है। और अर्थात इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी 3 गुना है। यानी देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, सुपरसोनिक मतलब होता है साउंड की स्पीड। मैक नंबर होता है, मैक मतलब जितनी साउंड की स्पीड है उसका गुना। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर सब सोनिक बोला गया तो मैक ध्वनि की रफ्तार से कम, सोनिक बोला गया तो 332 किलो में 332 मीटर पर सेकंड जो ध्वनि की रफ्तार है उसके बराबर। और अगर 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो फिर वो मैक सुपरसोनिक में आ जाता है। तो देखिए 450 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण पर भी विचार कर रहा है भारत, और बाकी इसकी मैक स्पीड बढ़ाने की भी योजना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई महीने के जो रिवीजन करवाने की श्रेणी में जो क्वेश्चंस हैं, किस संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस सहन शुद्ध विकसित किया है? तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने बनाया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस राज्य ने एलिट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को एलिट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। जो राज्य सार्वजनिक स्थानों पर मतलब जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, ये क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, उनको मास्क वितरित करने के लिए कौन सा राज्य रोको टोको प्रोग्राम स्टार्ट करेगा? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश अभियान, ये अभियान स्टार्ट करेगा। FY 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अमेरिका है। और पोलैंड का राष्ट्रपति कौन चुना गया? पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है आंद्रेजस डूडा, पोलैंड, आंद्रेजस डूडा, याद रखिएगा। वॉन कर्मन अवार्ड किसने जीता है 2020 में? तो ये के सीवान ने जीता है। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त किए हैं? लिउ हिंग्स लूंग नियुक्त किए गए। और बात करते हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली हुइसिंग लूंग। और बीसीसीआई के जो अंतरिम सीईओ बने हैं वो बने हैं हेमांग अमीन। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दिस। कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। स्टाइलिश जीपी 2020 किसने जीता? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज़। चलिए आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं, मिलते हैं कल।